हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्कॉलर इंडिया में। तो दोस्तों, हमने तो इरादा कर लिया है कि ये जो शहर की सारी महंगी कोचिंग्स है हम गांव के बच्चों के घरों तक पहुंचाएंगे हमारे इस चैनल स्कॉलर इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये नॉलेज गाँव के बच्चों तक पहुँचना चाहिए और वो भी इस नॉलेज का लाभ उठा पाए और वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो दोस्तों प्लीज़, अगर गांव में कोई आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, पहचान के कोई लोग हो तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए और इस नॉलेज को गांव के बच्चों तक पहुंचा दीजिए। आपको एक बटन तो ही दबाना है और इसको आपके स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एवरेज चैप्टर का सीरीज, औसत यानी कि एवरेज यानी कि औसत। तो दोस्तों, एवरेज चैप्टर का सीरीज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आपको एवरेज का ए भी ना पता हो तो इस वीडियो के बाद आप एवरेज क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। हाँ, यस, आप क्वेश्चन को देखकर ही इसका आंसर आप देने वाले हो इस वीडियो के बाद। तो अगले 3 मिनट आप मुझे दे दीजिए। इस 3 मिनट में मैं आपका एवरेज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। हाँ, बिल्कुल क्लियर कर दूंगी इस 3 मिनट में ही। और इसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी 3 बेसिक ट्रिक्स एवरेज की ही। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा और आने वाले वीडियो में मैं और हाई लेवल के क्वेश्चन के ट्रिक बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर एंड डिटेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो और समझते हैं कि एक्चुअली एवरेज होता क्या है। तो दोस्तों, सपोज कीजिए आपका कोई घर बन रहा है और वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं और उसमें जो एक मजदूर है, ये मजदूर पहले दिन 2 रोटी खाता है, दूसरे अगले दिन उसे बहुत भूख लगती है तो वो 3 रोटी खाता है और अगले दिन वो 4 रोटी भी खा लेता है। मगर एक दिन वो घर से नाश्ता करके आता है तो 1.5 रोटी ही खा पाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मजदूर काम कर रहा है, ये मजदूर कितने रोटी रोज खाता है, तो क्या मुझे इस तरह बताओगे कि एक दिन उसने 1 रोटी खाई थी, एक दिन 2 रोटी और एक दिन 4 रोटी भी खाई थी? नहीं, आप बीच का कोई नंबर बोलोगे, यानी कि आप बोलोगे कि हर दिन वो 3 या 2-2.5 रोटी खा लेता है। तो चलिए देखते अगला एग्जाम्पल। आप ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि ये जो मेरी गाड़ी है 35 का एवरेज देती है या मेरे गाड़ी का एवरेज 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल पे ये गाड़ी 35 का एवरेज देती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल पे 35 का ही एवरेज देना चाहिए। कभी वो 30 भी दे सकती है, कभी 32, कभी 33। लेकिन इसका अगर इंजन अच्छा हो, सर्विसिंग की हो तो 40 का भी एवरेज दे सकती है। मगर उस इंसान ने हमें एक नंबर बोला था 35, यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो, बहुत सारा डेटा हो, तो उन नंबर को अगर हमें एक नंबर में बोलना हो तो उस नंबर को ही एवरेज कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हो और उस नंबर को हमें एक नंबर में कन्वर्ट करना हो, एक नंबर में ही बोलना हो, तो उस नंबर को ही एवरेज कहा जाता है। तो आइए और एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बस्ती है और उस बस्ती में ये 3 गलियाँ हैं और उस गलियों, इस फर्स्ट वाली गली में 2 घर है, सेकेंड वाली गलियों में 3 और थर्ड वाली गली में 4। देखिए, ये बस्ती में गलियां और गलियों में घर। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इन गलियों में एवरेज कितने घर है, तो क्या आप मुझे इस तरह बताओगे कि एक गली में 2 और दूसरे वाली गली में 3, तीसरी वाली गली में 4? नहीं, मैंने यहाँ पर एवरेज पूछा है। तो यहाँ पर अभी आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस गली में 2 घर है, इस गली में 3, इस गली में 4। तो एवरेज निकाल, हमारे पास जितने भी नंबर है उनका एडिशन बनाना पड़ता है। देखिए, 2 + 3 + 4 और उस
एवरेज, उस एडिशन को जितने भी नंबर है, यानी कि नंबर यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, जो भी नंबर है उसका एडिशन तो हमें बनाया, जो भी नंबर है उसका एडिशन तो हमने बनाया है। अब जितने नंबर है उसे डिवाइड करो, यानी कि 1 2 3, तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो 3 + 2 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, यानी कि इस गली में एवरेज 3 घर होंगे। उन गलियों में एवरेज कितने घर होंगे? 3 घर होंगे। अब आया है वीडियो का वो पार्ट जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। क्या? शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ एवरेज की बेसिक शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 सेकेंड में आपको नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी। क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर बताओगे। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए पहले 50 ऑड नंबर का औसत क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी नंबर वो दे सकते हैं कि उनको तो कोई लिमिट्स नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है। पहले 100 नंबर का औसत बताइए या फर्स्ट 75 नंबर का औसत बताइए, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। अभी देखिए, अभी इसका एवरेज आपको बोलना है, तो आप क्या करोगे? अभी ऑड नंबर है 50, ऑड नंबर का औसत हमें बताना है, तो आप क्या करोगे? अभी ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 9, इस तरह से 50 तक ऑड नंबर हो सकते हैं, 50 तक। अब क्या करोगे? उसका एडिशन बनाओगे, फिर उसे 50 से डिवाइड करोगे और वो आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी करना नहीं है। तो करना क्या है? शॉर्ट ट्रिक, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए, अगर आपसे पूछे पहले 50 ऑड नंबर का औसत बताइए, तो आपका आंसर ये होगा कि जो आपसे पूछा है, यानी कि जो भी नंबर आपको यहाँ पर पूछा है वही आपका आंसर हुआ है। बराबर है। अगर आपसे पूछे कि पहले 100 ऑड नंबर का एवरेज बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? 100 ही होगा। अगर आपसे पूछे कि पहले 75 ऑड नंबर का एवरेज बताइए, तो आप क्या बोलोगे? 75। देखिए, देखते ही विदिन सेकेंड आपको आंसर बोलना है। क्वेश्चन को देखते ही आपको सेकेंड में ही आंसर बोलना है। इसका मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो आपको पूछे वही आपका आंसर है, जो नंबर आपको पूछे वही नंबर आपका आंसर है। इसे याद में रखने के लिए देखते हैं क्या हम बोल सकते हैं। फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज अगर आपसे पूछा है फर्स्ट एन ऑड, देखिए मैं यहाँ पे ऑड नंबर का बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, ऑड नंबर का ही बता रही हूँ। फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? एन ही होगा। आपका आंसर क्या होगा? एन ही होगा। कोई भी नंबर यहाँ पर पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि बोलिए कहिए पहले 200 ऑड नंबर का एवरेज बताइए। फर्स्ट 200 ऑड नंबर का एवरेज बताइए। वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताइए कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरी ट्रिक की ओर, और ये भी पहले की तरह ही खतरनाक है। देखते ही 1 सेकंड के अंदर। तो आइए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपको अगर पूछा हो कि फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज, अगर आपको पूछा हो
फर्स्ट एन यानी कि कौन सा भी नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज अगर पूछा हो तो अब क्या हमारा ट्रिक है देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले 50 इवन नंबर का औसत, तो अभी यहाँ पर क्या करना है, बस देखते ही सेकेंड, विद इन सेकेंड आंसर बोलना है। यानी कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर पूछा है बस उसी में 1 ऐड करना है, यानी कि 51 आपका आंसर है। ये किस लिए है, कौन से नंबर के लिए है, पहले इवन नंबर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट 100 इवन नंबर का एवरेज, तो आपको क्या करना है, 100 + 1 करना है, यानी कि 100 + 1, यानी कि फर्स्ट एन इवन नंबर का अगर एवरेज पूछे तो हमें क्या करना है, n + 1। यही हमारा ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक आपने सीख ली है, तो आइए दोस्तों ये दोनों ट्रिक का एक एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ताकि ये अब हम हमारे माइंड के अंदर घुस जाए, बिल्कुल बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, ट्रिक तो हमने सीख ही ली है, तो आपको आंसर भी आया ही होगा। तो हमारा जो आंसर होता है फर्स्ट 50 ऑड में जो नंबर दिया होता है वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों इवन नंबर के शॉर्ट ट्रिक का भी एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर, अभी आपको पता है अगर इवन नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, +1 करना है, यानी कि 99 + 1 = 100। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है। अब क्या होगा, वो अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, सब्र कीजिए, बताते हैं, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। अभी यहाँ पर देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, अभी हम फर्स्ट नेचुरल नंबर को यहाँ पर n से डिनोट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना है, n में +1 करना है, n + 1 और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए n + 1 / 2, अभी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर 4 क्या हुआ हमारा, n हुआ, तो 4 + 1 / 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 ढाई हमारा आंसर निकल कर बाहर आता है। तो और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ और प्रूव करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जो हमारा ट्रिक है यूनिवर्सल है और ये हर जगह काम आता है इस केस में। तो देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अभी अगर आपको फर्स्ट 5, सपोज कीजिए आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो n है 5 है, लेकिन हम चलेंगे ट्रेडिशनल मेथड के साथ। पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या हो गया, अभी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। अभी हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर है उसे ऐड करना है, तो +2 +3 +4 और जो भी नंबर थे उसे ऐड किया। अब जितने भी नंबर है उसे
वहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10 + 5 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 × 15, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 3, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो है 3। अभी ट्रिक के साथ करते हैं, देखिए कितना टाइम हमारा बच जाता है। देखिए अभी यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो है n + 1/2। अभी हमारा जो n है 5 है, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, हमारा जो आंसर है 3। देखिए टाइम कितना हमारा यहाँ पे बच रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी थर्ड ट्रिक नंबर 3। तो दोस्तों अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ वो सवाल जो एग्ज़ाम में बार बार आया है। आप भी सीख लीजिए, क्या पता आपके भी एग्ज़ाम में आ जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड पर मैंने पहले से ही लिखा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे निकालना है, यानी कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज आपको निकालना है। हमने तो ट्रिक सीख ली है, अब बिल्कुल भी लॉन्ग मेथड का यूज़ करना नहीं है। 1 से 100 तक वो गिनती करो फिर उसे डिवाइड करो, ऐसा करना नहीं है। हमें तो ट्रिक पता है, हमें करना क्या है, हमारा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। तो हमारे यहाँ पे n क्या है 100, तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं। तो 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 101 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2, तो यहाँ पे 50.5 हमारा आंसर है। 50.50 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक हमने सीख ली है। अगर ये 3 ट्रिक अपने या माइंड में आप रखोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन चंद सेकंड में सॉल्व कर आ जाओगे। आपको देर नहीं लगने वाली है और आप आपके आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार है वो हमें मिल जाएगा और हमें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों और इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि गांव के बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। और ये जो वीडियो है ये वीडियो मैंने गांव के बच्चों के लिए ही बनाया है, क्योंकि वो क्लासेस में या कोचिंग्स में तो नहीं जा सकते। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए।